बहुत अरसे से किताबों के बारे में बात नहीं हुई थी, तो आया था टॉकिंग बुक्स वाली जो अपनी सीरीज़ है दोबारा शुरू की जाए। आज इतवार बाज़ार के अंदर भी चंद दोस्तों ने ज़िद की और इसरार किया कि यार बहुत अरसे से किताबों के बारे में आपने बात नहीं की। आप किताबें तो बहुत ख़रीदी हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किताबें नहीं ख़रीद रहा था, ख़रीद के भी काफ़ी रखी हुई हैं और 2-3 वीडियोस बनाए जा सकते हैं, बट हिम्मत और काम से बीच में थर्ड के अंदर वैसे पता नहीं फॉर सम रीज़न वो वीडियोस तो मैं बना सकता हूँ, बट अपलोड करने की बड़ी सरखपाई होती है, स्लो इंटरनेट कनेक्शन और उसके साथ आप ये करना वो अपनी चीज़ के ऊपर। बट आप किताबें काफ़ी मज़े की और मुख्तलिफ़ किस्म की फ़लसफ़ा, हिस्ट्री, गाने, क्रिटिसिज्म, उर्दू की आखिरी किताब, बड़ी मुश्किल से किताब मैंने अपनी ढूंढ के अपने भाई के लिए बीच में हासिल की है, वो पढ़ी हुई हैं। मुख्तलिफ़ किताबों के बारे में चलें बात करते हैं, आउट फॉर इन नो अप्रोप्रिएट ऑर्डर। सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, आज मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपए की थद्दी में मिली है लर्निंग रशियन। रशिया की इज़ प्रॉबली आइडियोलॉजी, हम अंग्रेज़ी की तरफ ही रहते हैं, बट हमने हमारा चूँकि शायद हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस वगैरह उस साइड के ऊपर, रशिया के बारे में हमें इतना ज़्यादा पता नहीं, और अमेरिका के चूँकि हम साथ हैं तो ईवल एम्पायर और ये वो। मगर अगर आप लिटरेचर देखना चाहें तो दुनिया के बेहतरीन नावल्स, आप दुनिया की शॉर्ट स्टोरीज़, आप चेकऑफ ले लीजिए, आप दोस्तोयेव्स्की ले लीजिए, आप वॉर एंड पीस ले लीजिए एज अ नावल, प्रॉब्ली टॉल्स्टॉय का कंसिडर टू बी द ग्रेटेस्ट नावल ऑफ ऑल टाइम। तो इनका कोई मैच नहीं है, इनकी हिस्ट्री भी इंटायरली मुकम्मल तौर के ऊपर फ़र्क है। मैं उठा के ये पढ़ रहा था बिकॉज अल्फ़ाबेट फॉर एग्ज़ाम्पल अभी शुरू ही किया है, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। उनकी जो अल्फ़ाबेट है बहुत खूबसूरत भी है, लिखने का अंदाज़ वगैरह। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये देख लें, उनका जो ये आप जिसको वाई पढ़ते हैं वो ऊ पढ़ा जाता है वाई को, और फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आप जिसको एम पढ़ते हैं उसको टी पढ़ा जाता है एज एन इट, ट। और पी की उनके ये जो पी है वो एन देखने में लगता है कैपिटल में इस तरीके से और छोटे में इस तरीके से। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ये जो सारे का सारा करके वाउल्स के अंदर फॉर एग्जांपल ये जो ए आप पढ़ते हैं उसको प्रोनाउंस करते हैं और एज एन आस्क या फादर के अंदर जो इस्तेमाल होता है ये करके ओ। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप ओरिजिनल में, नॉट दैट मैंने कोई रशिया जाके बीच में पढ़ना है, बट इट्स इंटरेस्टिंग कि स्क्रिप्ट कैसे डेवलप हुई अंग्रेज़ी वाली और मिलती जुलती आगे किस तरीके से ये रशियन के अंदर भी है, मगर वो मुकम्मल तौर पे डायरेक्शन दूसरी के अंदर चले गए। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जिसे हम वाई कहते हैं उसको अभी आपको मैंने बीच में दिखाया, जो लेटर वाई है उसको प्रोनाउंस ऊ करते हैं, ज़्यादा लंबा ऊ नहीं, नॉट एज शॉर्ट एंड एज इन बुक, ऊ नहीं। और यह ख़ास तौर के ऊपर अगर राउंडेड लिप्स क्या स्कूल के अंदर ज़्यादा लंबी होती है तो इन बिटवीन ऊ इसको बीच में कहते हैं, और वाई को जहाँ पे लिखा जाता है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज रैम्बो की फिल्मों में और मुख्तलिफ फिल्मों में और मुख्तलिफ जगह के ऊपर आपने रशियन लिखी हुई तो देखी होंगे, बट आप हमेशा करते हैं इसको प्रोनाउंस किस तरीके से कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, रशियन और रशिया में मेरा इंटरेस्ट ये भी, मेरा ऑल टाइम फेवरेट स्पोर्ट्स का जो स्पोर्ट्समैन पहले मोहम्मद अली हुआ करता था, अब है दागिस्तान जो कि रशिया के अंदर है। रशियन बीच में एक रेसलर है, रिटायर हो चुका हुआ, खबीब नागामेडोव, यूएफसी के अंदर बीच में खेलता था। क्या बंदा है, क्या इंसान है, क्या ज़बरदस्त है। अगर आप उसके बारे में आपको नहीं पता तो यूट्यूब पे उसके वीडियोस चेक करें, उसके बाद फिर बात कीजिएगा। जो उसने कॉनर मैकग्रेगर का ना सिर्फ परफॉर्म एज अ पर्सन, एज एन इंसान, उसका जो जनरल एटीट्यूड और लाइफ की तरफ अप्रोच है वो देखने वाली है, और जिस तरीके से उसने अपनी 29 वो जीता था, पूरा करियर में एक दफ़ा भी नहीं हारा, और वेरी रिलीजियस और बहुत फंडामेंटलिस्ट लेवल तक नहीं, बट अमेरिका के अंदर उसने आके डोमिनेट किया। और कॉनर मैकग्रेगर के साथ उसकी जो लड़ाई हुई थी, मोहम्मद अली की भी अपनी लड़ाइयों की वजह से भी बेशुमार मशहूर था, मगर इसकी जो कॉनर मैकग्रेगर के साथ हुई तो उसने उसके बाप को गालियाँ निकाली, उसने इस्लाम को गालियाँ निकाली, बट ये चुप रहा, बर्दाश्त करता रहा। इसके वीडियो चेक कीजिएगा।
और वहाँ पे आयरिश जो हैं सारे के सारे, वो बहुत वहाँ पे आयरलैंड में जाके उनको कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, आई नो यू गाइज डोंट लाइक दिस, मगर आई एम गोना स्मैश योर गाय। और अगले दिन पकड़ के उसने मार मार के, और मैच के दौरान उसको कहता था कि अब बोल, स्पीक ना, उठा मुका, और बहुत ज़बरदस्त। खैर आ, आप भी कह रहे हो किताबों की बात होनी चाहिए, मगर यूएफसी के अंदर अगर आपने देखना है, स्पोर्ट्स की हर चीज़ की बात होनी है। एक किताब जो कि मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने उसकी जिमखाना से लेके उसकी फ़ोटो कापी करवाई हुई है, बीटल्स के लिरिक्स के, वो किस तरीके से बीटल्स के गानों के ऊपर तो आपको, और म्यूज़िक के ऊपर तो बेशुमार किताबें लिखती है। मेरे नज़दीक दुनिया का पॉप या रॉक के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बैंड है, और जिस तरीके से डेवलप हुए, डेप्थ है उनके अंदर, एंड केम अप विद लिरिक्स कैसे लिखते थे शुरू के मुख्तलिफ गाने, और हर गाने का उन्होंने तस्वीरें भी साथ बनाई हुई हैं जो उसके हैंड रिटन नोट्स इनके बारे में थे। यू गॉट यू हाइड योर लव अवे फॉर एग्जांपल, ये गाना खुला है, इसके अंदर जॉन लेनन का कहा जाता है उसने गाना लिखा था, वाज इंस्पायर्ड बाय बॉब डिलन का राइटिंग स्टाइल। पहले तो आई लव यू, यू लव मी वाला सिलसिला था, बट यू गॉट यू हाइड योर लव अवे उसके बारे में ये लिखा हुआ है। मुख्तलिफ गाने हैं, पहले उसके लिरिक्स क्या थे, I don't want, I know I'm gonna be sad, I think it's today, yeah, और ये फॉर एग्जांपल आई थिंक हेल्प किस में था, टिकट टू राइड, या शीज़ गॉट अ टिकट टू राइड, उसके बारे में हर गाने के लिरिक्स में ये अगर आप देखें उसकी हैंड राइटिंग कैसी थी, काट के पहले लिरिक क्या लिखा था, एवरी वन ऑफ अस हैज़ ऑल ही नीड्स, वो काट के, या ऊपर लिखा हुआ डिस्गस्टिंग, और वो काट के उसने कैसे तब्दील वगैरह किया, ये सारे के सारे, और लिफाफों के ऊपर लिखा हुआ है, ये कटिंग शटिंग की हुई। इट्स अ वेरी वेरी नाइस बुक। अगर इफ़ यू वांट टू बी आर यू एट ऑल इनटू म्यूज़िक तो ये ज़रूर चेक करें। एक किताब और जो कि चेक की, एसेज हैं, बुक्स फॉर लिविंग, एक तरीके से रीडर्स गाइड टू लाइफ, कि इस बंदे ने ये बेसिकली लिखा हुआ है कि विल श्वाल्बे के नाम से बंदा है, इसने इसकी जो पसंदीदा किताबें उन पे एसेज वगैरह, नॉट मोर अबाउट द बुक्स, बट उसने कैसे डिस्कवर की, उसकी ज़िंदगी के ऊपर इन किताबों ने कैसे इफेक्ट किया बारे में, वहाँ से बचपन से शुरू करता है। ऑडिसी इसने आई बिलीव ओरिजिनल के अंदर पढ़ी थी, और उसके बारे में वो कह रहा था, और डेविड कॉपरफील्ड, उनके बारे में मुख्तलिफ जो हैं किताबें। लोलीटा, रीडिंग लोलीटा इन तेहरान एक किताब थी। लोलीटा फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट आई हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट, लोलीटा इज़ अबाउट बाबा जी जो कि एक 12 साल की बच्ची को करप्ट करते हैं, और कहने में इट्स इंटायरली डिस्गस्टिंग थिंग, बट एक सवाल ये बीच में खड़ा होता है कि नेगेटिव चीज़ है उनकी अक्कासी आपको नावल में करनी चाहिए, डार्कनेस को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए कि नहीं। व्लादिमीर नाबोकॉफ की किताब है, और इसके ऊपर बहुत स्प्लिट ओपिनियन होता है। एक हमें मेरी दोस्त ही हैं जो कि कहती हैं द मोस्ट डिस्गस्टिंग बुक दैट, इसके बारे में उस टाइम पे भी जो रिव्यूज़ हुए थे, एवर रिटन, ये क्या है, इस तरीके की किताबें होनी ही नहीं चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो ये सवाल आता है, आई मीन आप सारों का, हर बंदे का अपना बीच में जवाब होगा कि मेरे नज़दीक डार्कनेस को भी एक्सप्लोर करके कि उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से, बिकॉज ये तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि इस दुनिया में गंदगी भी बहुत है। तो अगर आप सीरियस लेवल के ऊपर उसकी अंडरलाइंग चीज़ आप एग्जामिन करने की, या किस तरीके से मामला चलता है, बट वंस अगेन अगर आप इस तरह पढ़ते हैं तो आप क्या उसको रिकमेंड कर रहे हैं, क्या आप उसको इनकरेज कर रहे हैं। इनका इख्तिताम तो कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं होता, पागल हो जाता और भी बीच में मामला, बट वंस अगेन इज़ दिस समथिंग दैट नीड्स टू बी इन लिटरेचर एट ऑल, और क्या लिटरेचर को आपको सेंसर करना भी चाहिए कि नहीं, कि जो मर्ज़ी आप एक्सप्लोर करते फिरें। आई मीन अगर आप जो मर्ज़ी एक्सप्लोर करते हैं तो सैटानिक वर्सेस भी तो लिखी थी, और मैंने वो उसको कहते हैं उसके ऊपर बल्कि लिखा था, एक यूनिवर्सिटी के अंदर आर्टिकल लिखा था, मुझे बी मिला था उसके ऊपर, इस वजह से कि जी रुश्दी को जो सज़ा मिली है, जो फतवा है वो दुरुस्त है, उसको पता था इसकी क्या सज़ा है, उसने आ बैल मुझे मार, और वो जानता पूछता हुआ यहाँ पे इसके अंदर मामले में गया। यही चीज़ डेनमार्क के अंदर है। इंटरेस्टिंग टू सी कि डेनमार्क ने अब कानून बना दिया कि बर्निंग ऑफ कुरान हैज़ बिकम इलीगल, वहाँ पे क्राइम उन्होंने उनको बना दिया हुआ। बट वंस अगेन क्योंकि उससे मसले आगे बहुत ज़्यादा बनते, क्या ज़रूरी है कि जो आप जाके हर दफ़ा वो जो बाउंड्री पे चीज़ें हैं उनके ऊपर बैठ के, लोलीटा में भी आप कह सकते हैं ऑस्ट्री की, उसके अंदर आप उसको एक्सप्लोर करें और आप कहें कि जी लिटरेचर के नाम पे या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के ऊपर, आई वंडर अगर उससे लोग नाराज़ होते हैं तो आप वेल मुझे मार वाला चीज़ उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको सज़ा देनी चाहिए। मेरा मौक़िफ़ ये था कि ही आस्क्ड फॉर इट,
सो उसको पता था सारी की सारी, इज़ नॉट लाइक सम सॉर्ट ऑफ गोरा जो जिसने गलती से दो जुमले लिख दी, उसने पूरी किताब लिख डाली, नाउजुबिल्ला, जो बीच में वाहियात गुफ्तगू वगैरह उससे सारी की हुई थी। तो शुड हैव गॉटन व्हाट ही आस्क्ड फॉर, बट फतवा मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया हुआ। अनदर बुक एक्चुअली, अगर आपने एक सबसे ज़्यादा रॉक एंड रोल स्टाइल के अंदर बैंड अगर कोई मौजूद था तो वो मॉटली क्रू के नाम से था। उसका लीड सिंगर विंस नील की टैटूज एंड टकीला के नाम से किताब है, उसकी ऑटोबायोग्राफी है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। बैंड मुझे कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, अगर पढ़नी है तो गन्स एंड रोजेस की ऑटोबायोग्राफीज पहले पढ़ें, इट्स सो ईजी। फॉर एग्जाम्पल डफ मैकेगन की बड़ी अच्छी किताब है, स्लैश की किताब काफ़ी अच्छी है, बट उस टाइम पीरियड के अंदर ये थोड़ा सा उनसे पहले आए थे। ये भी दिस इज़ क्वाइट गुड एज वेल। द म्यूज़िक इज़ आई वाज नेवर इनटू, सो पढ़ी है बट इट्स क्वाइट नाइस। अगर आपको 80s का रॉक एंड रोल या हेवी मेटल वगैरह पसंद है, एक किताब जिससे फर्दर क्वेश्चंस भी आते हैं मैंने अभी पढ़ी है, विंस्टन चर्चिल की, उसकी किताबों की सीरीज़ है द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। उसके अंदर ग्रेट डेमोक्रेसीज के नाम से, ये आई थिंक उसका चौथा पार्ट है, इज़ द फोर्थ एंड कंक्लूडिंग आफ्टर आखिरी पार्ट, जिसमें इसने ये आई बिलीव नेपोलियन के टाइम पीरियड से लेके अमेरिका के बारे में और अमेरिका की हिस्ट्री के बारे में ये सारे का। विंस्टन चर्चिल वही है जो प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड वॉर 2 में था। और यहाँ पे एक सवाल बीच में ये पैदा होता है कि हमारे लीडरान, उनके लीडरान इंग्लैंड के किताबें लिखते थे, तारीखें लिखते थे, तारीखें ना सिर्फ पढ़ते थे, लिखते थे, और आगे मीलों में उसमें जाके दे वर इंटेलेक्चुअल्स एज वेल। मैन फौज में था, जंग में भी था, जंग में करता भी रहा, जो उनके मैन ऑफ एक्शन थे उनमें डेप्थ थी। अब हमारा अगर आप बीच में देखें कि वो राइट्स एनीथिंग वर्थ या डेप्थ वाली बीच में यहाँ पे हमारी कोई लीडरान जिनको आप तस्वर करते हैं वो या तो तकरीर कर लेते, तकरीर भी 2 लफ्ज़ भी नहीं बोलने पड़ते आते, या इधर से सुना उधर से सुना, सोशल मीडिया के दिनों के अंदर इधर की गप उधर लगा दी, या अजीबो गरीब बीच में बोंगियाँ मारते रहते। ये किताबें लिखते थे। फॉर एग्जांपल इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे आपके लिए निकाली हुई थी शशि थरूर की, नेहरू पे उसने किताब लिखी हुई है। खुद भी पॉलिटिक्स में शशि थरूर जा रहा, मगर नेहरू ने 15 किताबें लिखी थी जब जेल में था। इवन एक्चुअली समवन एज इवल एज हिटलर, ही रोड माइन काम्फ। खैर उस टाइम के ऊपर तो टीवी मौजूद नहीं था, तो किताबों के ज़रिए या पैम्फलेट्स के ज़रिए आप अपनी बात आगे लेके जाते थे, मगर डेप्थ थी। यहाँ पे तो अब बीच में कुसुनमुखी करने के लिए टीवी के ऊपर आ जाते हैं और उनको हम अपने लीड बंदर हैं बीच में परफॉर्मिंग, और उनको हम अपने लीडर डिक्लेयर कर लेते हैं। द लेवल ऑफ इंटेलेक्ट अनफॉर्चुनेटली हमारी लीडरशिप में नीचे चली गई, या शायद अवाम के अंदर चली गई। किताबें लोग पढ़ते नहीं हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, और किताबें वैसे भी आउट ऑफ स्टॉक, और पाकिस्तान के अंदर तो वैसे भी कोई ख़ास नहीं आती। अब इतनी महंगी हो गई हुई हैं, आप ऑनलाइन अगर आप पकड़ लें लेटेस्ट किताबें वगैरह तो वो फिर भी बेहतर है, उसका सारों को एक्सेस नहीं है। पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली ट्रेजेडी ये है कि लेटेस्ट किताबें यहाँ तक जो आप इंग्लैंड में, आप अमेरिका में आप पढ़ने के लिए बाहर जाएँ, वो पहुँचती नहीं है यार। यहाँ पे हमारा जो लिटरेचर भी है वो आपका 1910 के बाद के कोई इतना ख़ास कोई कंटेम्प्रेरी राइटर्स का पता तक नहीं है हमें। जो कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स है, जो कंटेम्प्रेरी थ्योरीज हैं, पता नहीं 60 के साथ 1960 1970 प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स वगैरह के बाद वैसे ही ख़त्म हो गई हैं। कि आर देयर एनी ग्रेट राइटर्स दैट यू कैन पॉइंट टू? So stuff like that is, I mean, stuff that concerns me. I mean, शशि थरूर फॉर एग्जांपल इज इंटरेस्टिंग। गोरों के लेवल के ऊपर पकड़ के जाके मार रहा है कि जी यार जो ग्रेट म्यूटनी के ऊपर, और बाकी के द रेप ऑफ क्या उसने लिखा हुआ है इंडिया का, जो उन्होंने उसने किताब कौन सी लिखी है, उसका क्या नाम था, कि उनको उनके मुल्क में जाके कहता है कि यार तुम तो चोर थे, तुमने तो जो इतने अमीर हो हमारे से तुम चोरी करके लेके गए हो। तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि हमारे लेवल के ऊपर भी या कोई बंदा होना चाहिए, बिकॉज हमारा डिस्कोर्स, और अगर पाकिस्तान को हमने डिफेंड करना है बाहर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो मुसलमानों के अंदर और पाकिस्तान के अंदर और ही कोई अच्छे लेवल पे होने चाहिए आपके स्पोक्स पर्सन। हम उठा के उनको जूते मार के, अगर थोड़ा भी उनका रिलीजन फ़र्क हो, ये हो, लीडिंग हो, आतिफ रहमान मियाँ 15 और बीच में बंदे उठा के बाहर भेज देते हैं, यार नहीं तुम्हें ज़रूरत नहीं। अब्दुलसलाम साहब, ये सारे के सारे ये जो जितने भी हैं, गोरा उनको पकड़ के अपने पास रख लेता है और उनको तमगे देता है। खैर, और फिर हम कहते हैं हमारी तरक्की नहीं हो रही। खैर एनीवेज, दिल दुखता है इन चीज़ों से। द एलिफेंट, द टाइगर एंड द सेल फोन, बुकलेस एंड द ग्रेट इंडियन नावल रायट, शशि थरूर की और भी जो किताबें हैं। नेहरू की मैंने पढ़ी नहीं है, आपको सस्ती 200 रुपये में यहाँ पे जो रीप्रिंट्स हैं
उसके अंदर मुझे मिली है। एक किताब एक क्रिटिक हु इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वर्थ चेकिंग आउट इज़ विलियम हैज़लेट। ये 100 रुपये की थदी में मुझे मिली है, उसकी सिलेक्टेड राइटिंग्स हैं और इसने मुख्तलिफ लोगों के ऊपर, डॉक्टर जॉनसन के ऊपर, शेक्सपियर के ऊपर, शेक्सपियर के कैरेक्टर्स के ऊपर और किताबें जो लिखी हैं, हिज एनालिसिस वन ऑफ द मॉडर्न क्रिटिक्स के अंदर, और वेरी इंटरेस्टिंग जीसस क्राइस्ट तक के ऊपर बीच में लिख डाला और तारीफ़ी सारी की सारी चीज़ें वगैरह नहीं इसके अंदर लिखी। अब वो वहाँ पाकिस्तान में आप करने की हजूर पाक के ऊपर अगर कोशिश करें वगैरह तो अनबिलीवेबल, अनएक्सेप्टेबल, बट यहाँ पे ये मुख्तलिफ रिलीजन अपने टाइम के ऊपर और बड़े 1778 से 1830 तक वर्ड्सवर्थ के ऊपर उनके कंटेम्प्रेरी वगैरह थे तो उसके ऊपर बेस्ड, नहीं कंटेम्प्रेरी था कि नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट, वर्ड्सवर्थ पे, शेक्सपियर पे, उन सारों के ऊपर इसने दबा कर लिखा हुआ है। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग विलियम हैज़लेट की राइटिंग्स वगैरह। और इसकी एक किताब, क्योंकि इसने एक हैमलेट के ऊपर भी लिखा हुआ था और कैरेक्टर्स के ऊपर, कैरेक्टर्स ऑफ कोलरिज के ऊपर भी लिखा, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर के नाम से है, वो मैं ऑनलाइन अब उतारूँगा। आपने अगर फ्री ऑनलाइन पुरानी किताबें अगर आपने उठानी है तो गुटनबर्ग, GUTTEN है ये, GUTTENBERG के नाम से एक ऑनलाइन है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर आर्काइव, जहाँ पे दुनिया की जो आउट ऑफ प्रिंट किताबें जा चुकी हुई हैं, नहीं जो आउट ऑफ कॉपीराइट जा चुकी हैं, उन किताबों की सारी कलेक्शन आपको डाउनलोड के लिए मुफ्त मौजूद हैं। दुनिया की बेहतरीन किताबें आपको वहाँ पे मिलेंगी, ज़रूर चेकआउट करें। वहाँ पे एक ऐसी किताब आपको मिलेगी, फॉर एग्जांपल ये फादर ऑफ हिस्ट्री कंसिडर किया जाता है हेरोडोटस को, थुसिडिडीज भी इसके साथ, इसके बाद था जिसने पेलोपोनेसियन वॉर्स के बारे में लिखा था। वो हमें इंग्लैंड में जब पढ़ने गए थे तो अमेरिका में जब पढ़ने गए थे तो हमारे कोर्स का था, दिस इज़ ग्रीक पीपल की हिस्ट्री, और नॉर्थ अफ्रीका वगैरह का भी इसमें जिक्र है। हिस्ट्री के अंदर हमारा जो आई थिंक 700 BC के अंदर बिफोर क्राइस्ट ये था हेरोडोटस, नहीं 480 BC और 490 BC के दरमियान ये पैदा हुआ है, एंड इज़ नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। पहला बंदा जिसकी हिस्ट्रीज़ को ऑथेंटिक हिस्ट्री तस्वर किया जाता है। सो उसने लिखा है, अगर इस्लाम के अब मुसलमानों वाली साइड पे देखें, तारीख़ तबरी के साथ तारीख़ इब्न खल्दून को भी लीडिंग कंसिडर किया जाता है, और पहला बंदा जिसने कि हिस्ट्री कैसे चलती है, उरूज व ज़वाल कैसे होता है, ये रीप्रिंट में भी आपको मिल जाती है, अंग्रेज़ी के अंदर है, इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। ये उसका मुकदमा है उसकी तारीख़ तबरी का, उसका इंट्रोडक्शन या प्रेफेस है, जिसके अंदर उसने उसको हिस्ट्री कैसे चलती है, हिस्टोरिकल चीज़ों को एनालाइज करने की, कि जी उरूज और ज़वाल की साइकिल कैसे चलती है, किन चीज़ों से उरूज पे जाते हैं, किन चीज़ों की वजह से ज़वाल पे जाते हैं। तो बुक रियली वर्थ रीडिंग इस मुकदमा। हिस्ट्रीज़ में अगर आपको शौक़ है और आपको पढ़ना चाहिए, अगर आप, और मैं बार बार इस एक गुफ्तगू का मकसद ये, वो चीज़ें पढ़ो जो तुम्हें पसंद हैं, जिनसे थोड़ा बहुत सीख भी लें आप, तो वो आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री से बेशुमार चीज़ें सीख सकते हैं। एज ऑफ एम्पायर्स फॉर एग्जांपल एक किताब है, उसका क्या नाम है यार, मैं नाम बीच में भूल रहा हूँ, इंग्लैंड का बीच में प्रोफेसर था, एज ऑफ एम्पायर्स, एज ऑफ इंडस्ट्री, एज ऑफ, इस तरीके से मुख्तलिफ, एज ऑफ कैपिटल के नाम से भी उसकी किताबों की सीरीज़ है। अभी नाम उसका बंदे का याद आता तो मैं आपको बता दूंगा, वो आप चेकआउट कीजिए। आप ऑडियो बुक्स भी आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं। हिस्ट्री के साथ साथ एक किताब जो कि हर बंदे को पढ़नी चाहिए, प्लेटो के जो प्लेटो ने लिखे हुए हैं सोक्रेटिस के डायलॉग्स और ट्रायल एंड डेथ ऑफ सोक्रेटिस के ऊपर इसको कंसिडर किया जाता है। सोक्रेटिस, सुकरात जिसे कहते हैं, इट वाज द लीडिंग फिलोसोफर, प्रॉब्ली द फर्स्ट फिलोसोफर, और प्लेटो ने उसकी डेथ, उसको आई मीन ही वाज आस्क्ड टू कमिट सुसाइड, उसको हेमलॉक जहर दे दिया गया था, क्योंकि एलिगेशन ये थी कि यंगस्टर्स को वो करप्ट कर रहा था, और उसके असल में एलिगेशन ये थी कि उसके जो शागिर्दान थे उन्होंने वहाँ पे मार्शल लॉ लगाया था ग्रीस के अंदर, और उन्होंने बेशुमार बीच में कत्ल गारत और कब्ज़ा वगैरह किया हुआ था। तो इसको हाथ डाल के इससे अपोलोजाइज़ करवाना चाह रहे थे, बट इसने रिफ्यूज़ किया, और ही वॉज कंसिडर टू बी एन इंटेलेक्चुअल मार्टर, के अब इसने कहा था मैं ख़ुदकुशी करना चाहता हूँ। तो उसकी डेथ के बारे में, उसके आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। मुख्तलिफ आपको उसके ऊपर उसकी डेथ पे पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे, कि एक वो मार्टर था कि ख़ुद ब खुद वो बीच में मरना चाह रहा था, बूढ़ा बाबा था, उसने कहा कि जी आई थिंक पहले भी मैंने कोई उसकी डेथ ऑफ सोक्रेटिस के ऊपर एक किताब आपसे शेयर की हुई है,
एक किताब, दूसरा मैं कह रहा हूँ, अगर अपने मेरे दोस्त पूछते हैं कि अंग्रेज़ी कैसे ठीक करें, उसकी अंग्रेज़ी अगर आपने ठीक करनी है तो अपने मर्ज़ी की ना छोटी छोटी किताबें पढ़ें, ज़्यादा मोटी मोटी किताबें भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि जी इतनी मोटी वॉर एंड पीस शुरू कर दी और कहा कि जी मेरी अंग्रेज़ी नहीं इम्प्रूव हो रही है। एक तो पुराने स्टाइल में होगी, इवन अदरवाइज़ इतनी मोटी पढ़ी नहीं जाती। किताबें ऐसी पढ़ें जो कि 200 सफ़े की होंगी और आपकी, फॉर एग्जांपल लव स्टोरी है किताब एरिक सीगल की, वो चेक करें। या अगर आपने रोमांस पढ़ना है, ये मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, ब्रिजेस ऑफ मैडिसन काउंटी, छोटा सा बीच में नावल है, लिखा है ये, दिस इज़ बाय रॉबर्ट जेम्स वॉलर, और इसकी फिल्म भी बनी हुई है जिसके अंदर टू ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम, मर्दों क्लिंट ईस्टवुड और मेरिल स्ट्रीप, दोनों इसके अंदर बीच में स्टार करते हैं। तो उसकी बनी हुई है, इट्स अ वेरी शॉर्ट और बहुत जल्दी पढ़ने वाली है। मैंने कोई 50 सफ़े तो इस्लामाबाद से वापस आते हुए ही पढ़ लिए थे। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। देखें, जब आप किताब पढ़ें ना, एक तो लैंग्वेज आपकी बेहतर होती है, दूसरा इसको एनालाइज करें। ये किताब फॉर एग्जांपल लिखी हुई है थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है, एक राइटर बता रहा है कि जी वो एक कपल के बच्चे मेरे पास आए कि मेरे वालिदैन के बारे में आप किताब लिखें। क्यों राइटर ने डिवाइस इस्तेमाल की, क्यों ये अल्फाज इस्तेमाल किए, इस तरीके से अगर आप पढ़ना शुरू करें, नावल को एनालाइज करना शुरू करें, तो वकालत का भी आपका स्किल और चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करने का आपका तरीका बेहतर होता है। अगर आपने वो भी नहीं करना, अगर आपने कोई थ्रिलर पढ़ने हैं, तो जेम्स बॉन्ड की किताबों से बेहतर कोई आपको किताब नहीं मिलेंगी। इयन फ्लेमिंग की फिल्मों से भी मेरे नज़दीक बेहतर है, और ये नावल जल्दी पढ़े जाते हैं, और जो उसका राइटिंग स्टाइल है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। डॉक्टर नो के बारे में फॉर एग्ज़ाम्पल, जेम्स बॉन्ड की जो एंट्री है इब्तिदा के अंदर, तो अगर आपने ये इसके अंदर पढ़ा होगा, हाँ, 3 weeks later in London, March came in like a rattlesnake. From first light on March 1st, hail and icy sleet with a force 8 gale behind them lashed the city and went on lashing. The people streamed miserably to work, their legs whipped by the wet helms of their mackintoshes and their face blotching with the cold. It was a filthy day, and everybody said so. Even M, who rarely admitted to the existence of weather in the extreme forms. When the old black silver Wraith Rolls-Royce with nondescript number plates stopped outside the tall building in Regent's Park, he climbed stiffly out to the pavement, and hail hit him in the face like a whiff of small shot. Instead of hurrying inside the building, he walked deliberately round to the car, to the window beside the chauffeur. वगैरह वगैरह ये सारा आगे। जेम्स बॉन्ड कितने है यार, जेम्स बॉन्ड देखो इब्तदा के अंदर, वांट मी टू सर्टिफाई, ये उसकी एंट्रेंस है, जेम्स बॉन्ड की एंट्रेंस। आई थिंक डॉक्टर नहीं, कैसीनो रॉयल वाज द फर्स्ट बुक, आई थिंक डॉक्टर नो वाज द सेकंड बुक दैट केम इन। उसके बारे में है वो उसकी फेवरेट सीरीज ऑनर मैजेस्टी सीक्रेट सर्विस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वन। उसके बारे में अगर आप पढ़ें, जॉन एफ कैनेडी की फेवरेट सीरीज किताबों के अंदर रिकमेंडेड के अंदर था 007 here, sir, send him in and tell the armorer to come up in 5 minutes. M sat back, put his pipe to the mouth and set match to it. James Bond came through the door and shut it behind him. He walked over to the chair across the desk from him and sat down. Morning 007, good morning, sir. There was silence in the room except for the rasping of M's pipe. It seemed to be यार है ना, मुझे उठानी पड़ती है, मेरे ख्याल में नज़र ख़राब हो रही है, एक पास वाली है क्या है, इस तरीके यार पढ़ो। आई डेफिनेटली रिकमेंडेड। और अगर आपने फिल्में देखी भी हुई है, पढ़ेंगे तो यू विल रियली रियली एन्जॉय इट। ज़रूर करें, बिकॉज फिल्में तो मून रेकर की फॉर एग्जांपल साइंस फिक्शन उन्होंने स्पेस के अंदर बना दी हुई थी, लेकिन पढ़ने के काबिल हैं। इसी तरीके से पेंगुइन बुक ऑफ मॉडर्न ह्यूमर एक कलेक्शन है, एंथोलॉजी वाशिंगटन अर्विन की, जिसने रिप वैन विंकल भी लिखी है, लेजेंड ऑफ स्लीपी हॉलो, उसकी कलेक्शन शॉर्ट स्टोरीज़ की 100 की थदियों में मिली। एक किताब जिससे अमेरिकन रेवोल्यूशन कहते हैं शुरू हुई, और इस कॉमन सेंस के कि क्यों अमेरिका इट इज़ कॉमन सेंस के जी एक मुल्क हासिल किया जाए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स। छोटी सी है, देखें कितनी पतली है, और उस बंदे ने, टॉमस पेन ने लिखी थी कि वाई अमेरिकन शुड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, और कि जी टैक्सेशन और हमारे से हमें हमारे हक वगैरह नहीं लिया जा रहा। इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसलिए आप इसको पढ़ लें। कोई इतनी ज़्यादा इसके अंदर ज़बरदस्त चीज़ नहीं है। इट्स अबाउट अमेरिकन लिबर्टी, और ये चीज़ है। एक किताब, एक बंदा जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, यूनिक राइटर ब्लेक, विलियम ब्लेक वाज
आर्टिस्ट एज वेल एज प्रिंटर, पब्लिशर, और बहुत बड़ा पोइट भी था। उसकी बायोग्राफी है ब्लेक की तरफ से, इसकी दिस इज़ द फर्स्ट बायोग्राफी जिसने लिखी है ब्लेक के बारे में, और उसकी पोएम्स वगैरह भी कहाँ पे उसने बनाई, उसका क्या मतलब था, किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर थी। बहुत अच्छी किताब लिखी है। फिर इनटू लिटरेचर आई रिकमेंड गेटिंग दिस। एक किताब probably one of the most important philosophers of all time, ये मैंने पहले भी recommend की है, एके होमो, this is you can say कि नीचे की is one of the उसकी ऑटोबायोग्राफी टाइप के ऊपर ही के अंदाज में, और मैंने पहले भी जिक्र किया था। छोटी सी पतली सी किताब है, और उसकी अपनी हाउ वन बिकम्स व्हाट वन इज़, इसने खुद ही बीच में लिखा है कि होमो बाय द वे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब सज़ा दी गई सूली के ऊपर, तो उसके ऊपर लिखा गया था, आई थिंक मारते हुए शायद पीछे बंदा जो विप कर रहे थे ऊपर पहाड़ी पे जब लेके जा रहे थे, तो पीछे एक होमो कहा जाता था कि बी होल्ड द मैन। तो उसने वो वाला जुमला उठा के कि जी इस पे बड़ा जुल्म हो रहा है, सुपरमैन आप इसको कहें, या है था तो एंटी रिलीजन और ख़ास तौर पे एंटी क्रिश्चियनिटी। नीचे ने एके होमो का वो जो अल्फाज हैं वो खुद इस्तेमाल अपने लिए इस्तेमाल कर लिए। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये, इसका लिखने का स्टाइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग दैट यू विल एवर कम अक्रॉस। पहला चैप्टर वाई आई एम सो वाइज, दूसरा वाई आई एम सो क्लेवर, लिखने का स्टाइल वाई आई राइट सच एक्सलेंट बुक्स। और दिस आई मीन इवन अदरवाइज अगर आप पढ़ेंगे तो किसी वक्त ज़्यादा डिटेल के अंदर भी इसकी बात की जा सकती है, बट और किताबों की बात करनी पहले ज़रूरी है। लॉ की 2 किताबें मैंने उठाई अभी रिसेंटली। एक तो फैमिली लॉ इन पाकिस्तान, इस्लामाबाद से छप के आई है, IPS प्रेस है, डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मंसूरी की किताब, इस्लामाबाद में ये पढ़ाते हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर, और वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हायर स्टडीज़ रिसर्च के थे। वेरी गुड ओवरव्यू दुनिया के अंदर भी, बट द रीज़न आई गॉट इट इज़ के डावर के बारे में, प्रॉपर डावर, इफ़ यू डाइवोर्स वुमन विदाउट कंसुमेशन ऑफ मैरिज और फिक्सेशन ऑफ डावर बट बिस्टो ऑन देम अ सूटेबल गिफ्ट, तो उनके मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में जो एक्चुअली कुरान पाक के अंदर और जो अहादीस मौजूद है, मैरिज टू आइडोलेट्रस, अगर कोई काफिर हो तो वला तनकिहुल मुशरिकुल्लती हत्ता युमिन, डू नॉट मैरी अनबिलीविंग वुमेन अनटिल दे बिलीव। मैन का आई वंडर, खैर वो तो मेरे ख्याल में और भी ज़्यादा सख्ती होगी, बट होल्ड नॉट टू गार्डियनशिप ऑफ अनबिलीविंग वुमेन, उनको कन्वर्ट करना ज़रूरी है, कुरान में 2-3 जगह के ऊपर लिखा हुआ है। सो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के ऊपर, तलाक पे, तो ये किताबें इसमें मौजूद हैं। मोरालिटी के ऊपर, लॉ एंड मॉरल्स के ऊपर ये लेक्चर्स, आई मीन आपने प्रोफेसर HL हार्ट का तो पढ़ा होगा, जिसने वो कि क्या फॉर एग्जांपल ही टॉक्ड अबाउट कि होमोसेक्सुअलिटी को जो इलीगलाइज करने के लिए कानून है, वो क्या मोरालिटी का क्या कानून का रोल है कि लोगों को उसके ऊपर रोकें, उसके ऊपर काफ़ी बड़ा बीच में डिबेट वगैरह था। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये किताब है साइमन ली की, जिसमें अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन फॉर टीनेजर्स, डिस्क्रिमिनेशन, एम्ब्रियो एक्सपेरिमेंट्स, पोर्नोग्राफी और सरोगेट मदरहुड, और ये कटिंग एज पे जो इश्यूज़ हैं उसकी मोरालिटी के बारे में ये लिखा हुआ है फ्रॉम अ गोरों का पर्सपेक्टिव के ऊपर। इंटरेस्टिंग बुक, इट मेक्स यू कंसिडर कि वेयर यू स्टैंड ऑन ऑल ऑफ दीज इश्यूज एज वेल। लास्टली एक किताब जो कि मेरे भाई ने आहत कही, हमने डॉक्टर, उर्दू पढ़ता रहता है, और जो मार्केट से बिल्कुल शॉर्ट थी, और आई थॉट बड़ी कॉमन है और बड़ी ढूंढनी पड़ी और बड़ी मुश्किल से जाके उर्दू बाज़ार से मिली, इब्ने इंशा की उर्दू की आखिरी किताब। और क्या राइटर है यार इब्ने इंशा, पोइट्री में भी, और उसको कहते हैं ना सिर्फ पोइट्री के अंदर, बट आई मीन कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, वालिद साहब भी पढ़ते थे, उसको पढ़ते, जितना मेलोडिक एज अ पोइट है, राइटिंग सीरियसली भी आई थिंक ये क्या अखबारों में भी लिखते थे, मगर जो है कॉमेडी के अंदर और सफ़रनामे भी ऑफकोर्स लिखे हुए हैं, उसके किसके तो इब्ने इंश किताब में याद नहीं आ रहा है, दिमागी बीच में आज फ्लॉप हुआ है। 2-4 इनकी किताबें हैं वो यहाँ पे लिखी होंगी, शायद लाहौर एकेडमी ने छापी उर्दू की आखिरी किताब, खुमार गंदम दुनिया गोल है, आवारा गर्द की डायरी, और इब्ने बतूता किताब में, हाँ सॉरी दिमाग नहीं चलते हो तो चीन को चलें, नगरी नगरी, फिर मुसाफिर, बकलम खुद। सो उसकी हैंड राइटिंग भी इब्ने इंशा के नाम के ऊपर नहीं, उनकी नहीं है,
फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं पढ़ रहा था, हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह, बरक़ात हुकूमत गैर महाभारत, और 7 सवाल ना टेक्स्ट बुक के तौर के ऊपर उर्दू के ख़ानदान गौरी। गज़नवी ख़ानदान के बाद किसी न किसी ख़ानदान ने तो आना ही था, चुनाचे गौरी ख़ानदान आया। इस ख़ानदान का अहद बहुत मुख्तसर रहा। ये लोग इस बात पर गौर ही कर रहे थे, गौरी से कर रहे थे कि मुल्क को कैसे तरक्की दी जाए। किसी बात पर अमल करने की मोहलत ही ना मिली। सुल्तान मोहम्मद गौरी उस ख़ानदान का मशहूर और लियाकतमंद बादशाह था। एक बार वो गखड़ों के शोरश रफ़ा करने के लिए उनके इलाके नवाब रावलपिंडी में गया और किसी गखड़ के हाथों मारा गया। हफीज़ होशियारपुरी और रईस अमरोही ने कितात तारीख लिखे कि अगर वो गखड़ों के यहाँ जाने की बजाय उनको अपने यहाँ बुलाता और घर में बैठे उनकी शोरश रफ़ा कर देता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। हाँ, अगर किसी का कत्ल अगर करना है तो अपने पास बुलवा के करें, उधर जाके अगर ख़ास तौर पे आप बादशाह हैं। वैसे अदरवाइज़ आपको नहीं करना चाहिए, कत्ल करना बहुत बुरी बात है, नहीं करना चाहिए। बाबर के बारे में, बाबर बादशाह समरकंद से हिंदुस्तान आया कि यहाँ ख़ानदान मुगलिया की बना डाल सके। ये काम तो बहुस्न खूबी अपने वतन में भी कर सकता था, अलबत्ता पानीपत की पहली लड़ाई में उसकी मौजूदगी ज़रूरी थी। ये ना होता तो वो लड़ाई एक तरफा होती, ठीक है, अगर नहीं होता तो अकेला तो लड़ाई होनी थी। एक तरफ इब्राहिम लोदी होता, दूसरी तरफ कोई भी ना होता। लोग इस लड़ाई का हाल पढ़ कर हंसा करते। ये बादशाह तो उसको लिखता था, टूटे फूटे शेर भी कहता था, पेशन गोइयाँ भी करता था कि आलम दोबारा नीस्त, और 2 आदमियों को बगल में लेकर दाब कर दौड़ भी लगाया करता था। जाहिर है वो इसके बारे में कार्टून भी साथ बनाया हुआ है कि बादशाह फसील पे कर रहा है। और इसके अंदर अगर आप पढ़ें ना, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स यू कैन रीड, बाबरनामा, तो उसके बाबरी जिसको कहते हैं, उसकी जो डायरी है रियली वर्थ रीडिंग, बिकॉज उसको वहाँ से फरगाना से जब यहाँ पे आया, वो इंडिया से कोई इतना खास कहता है मैं कितने आके फंस गया हूँ, ना यहाँ पे अच्छे सेब होते हैं, ना यहाँ पे अच्छा बीच में मौसम होता है, ना यहाँ पे फवारे होते हैं। लोगों के बारे में भी बोल रहा था नेगेटिवली, बट यहाँ पे जाके उसने कब्ज़ा सारे का सारा कर लिया। और इंटरेस्ट माजून का जिक्र करता था, आई थिंक अफीम होती है या ड्रग्स वगैरह जो बीच में इस्तेमाल करके, जी मैंने ये एक्सरसाइज की, फिर मैंने माजून खाया और मैं फिर तंदुरुस्त हो गया। तो उसके बारे में सवालात। बाबर के ख़ानदान मुगलिया की बुनियाद क्यों रखी, ख़ानदान तुगलक या ख़ानदान मौर्या की क्यों नहीं रखी, उसने मुग़लों की क्यों रखनी थी, किसी और की रख देता। सो वेरी वेरी गुड ह्यूमर। इब्ने इंशा को अगर आपने पढ़ना है, क्या स्टाइलिश था, क्या ग्रेट बंदा था, और आप क्या ग्रेट बंदे हैं। अच्छी बात है, इतनी देर हमारी बीच मेरी बात वगैरह सुनी। चलें अभी घर जाते हैं, बीवी साहिबा का 2 दफ़ा मैं फ़ोन बीच में बंद कर चुका हूँ, अब जाके भुगतते हैं। आप खुश रहें, एंजॉय योर संडे जितना बचा है, बाकी फिर हम भी जाके थोड़ा सा काम करते हैं। एंजॉय, बाय बाय।